नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने इस बात को रख रहा हूँ कि जिस तरह से ब्रिटिश शासनकाल में जनरल लॉर्ड डायर जलियांवाला हत्याकांड का जो परिणाम दिया, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में किया जा रहा था, जिसका प्रमुख कारण बिना वकील बिना दलील के कारण देशवासियों को जेल में बंद किया जा रहा था और अनेक प्रकार से सरकार के द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा था। इसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग में वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। लेकिन जनरल लॉर्ड डायर जो वहाँ के सेना के अधिकारी था, उसने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए, घायल हुए और उसके बाद एक आयोग का गठन कर किया गया जांच पड़ताल के लिए, जिसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लिपापोती का काम किया गया। उसी तरह से वर्तमान समय में जो छात्र मूवमेंट हुआ, मोदी शाह जी ने किस तरह से जनरल और डायर की भूमिका का निर्वहन किया है, उसी को मैं आप लोग के सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ। पहली बात, जिस तरह से जनरल और डायर ने उस आंदोलन को कुचला, उसी तरह से मोदी और शाह ने इस छात्र आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया, जिसमें पैलेट गन का प्रयोग किया गया। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इतना ही नहीं, निहत्थे छात्र पर इतना बेरहमी से पुलिस प्रशासन के द्वारा, खास करके पैरामिलिट्री के द्वारा पिटाई की गई कि अब तक वो किसी काम के लायक नहीं है। जिस तरह से जनरल और डायर ने निहत्थे लोगों पर अपनी बर्बरता बरसाई, जिसके कारण हजारों लोग अपंग हो गए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उसी तरह से इस सरकार के उत्पीड़न ने हजारों संख्या को छात्रों को अपंगता का शिकार बना दिया और ऐसा सुना जा रहा है कि कुछ छात्र की मृत्यु भी हो गई। तो इस बात का प्रमाण है कि जो मोदी शाह जी का जो रोल है वो जनरल और डायर से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वह गुलाम भारत में हो रहा था, आवाज भारत आज़ाद है। इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद ने कमांडी के चिंता सर्ग में लिखा है, तू मनन कराएगी कितना उस निश्चित जाति के जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने के लिए अपनी कविता को प्रतीक बनाया, क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो है कि मेरे जैसे लोग बहुत देश में हैं जो प्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं और बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई प्रतीक के माध्यम से। लेकिन इसका कोटेशन मैं इस कारण दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जनरल और डायर की चर्चा किया, जो ब्रिटिश भारत का जो सैन्य अधिकारी था, और आज जो है मोदी शाह का जो रोल है उससे कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। क्योंकि एक तरफ तो ये आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाया और लाल किले से परीक्षा पे चर्चा की बात करते थे, उसके बाद नीट यूजी पेपर की बात करते थे। लेकिन यह विरोध भी नीट यूजी पेपर को लेकर के हुआ, परीक्षा पे चर्चा को लेकर के हुआ, जिसके कारण ये कविता की पंक्तियाँ सही साबित होती है। जो उन्होंने कहा था कि तू मनन कराएगी कितना उस निश्चित जाति के जीव, इसका मतलब यह होता है कि ये निश्चित के जाति के जीव, मानव जाति के जीव
मोदी शाह जी, तुम कितना मनन कराएगो देशवासियों से, खास करके छात्रों से, और तुम भी मानव जाति को हो, हम लोग भी मानव जाति के हैं। उसके बाद ये कविता की अगली पंक्तियां हैं, अमर मरेगा क्या, क्या आप अमर होकर मरेंगे, अमृत पी करके हो आए हैं, भगवान हैं। क्योंकि मोदी जी ने कई बार बोला है कि मेरा उत्पत्ति जैविक रूप से नहीं हुआ है, वो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। फिर इसी पंक्ति का अगली जो स्टेंजा है उसमें लिखा गया, तो कितनी गहरी डाल रही है नींव। इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ तो प्रशासन में सुधार लाने के लिए, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए की बात करते हैं, एक तरफ आप पेपर लीक करवा रहे हैं, कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़वा रहे हैं। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप देश में क्या करवा रहे हैं। एक तरफ ये अब नक्सली दिमाग की बात करते हैं, नक्सली दिमाग ये उनको कह रहे हैं कि जो छात्र जो है कि इनकी नीतियों के खिलाफ, नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ, इस तरह से मैं अनेक बार बोल चुका हूँ कि कम से कम आज के डेट में जो भी 13 वर्ष में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 90 से 95% जो सीट है वो ओबिलाइज करके बेच दिया जा रहा है। तो एक तरह से यह देखा जाए कि ये जो परीक्षा पे चर्चा, नीट यूजी पेपर की जो चर्चा करते हैं, क्या ये नक्सली दिमाग का उपज नहीं है, और क्या इसको कह सकते हैं। अब जो छात्र एवं इनके साथ जो समर्थक, जो भी भारत के जो नागरिक हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या सांसद हैं, विधायक हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनको ही नक्सली दिमाग कर रहे हैं। बल्कि आपको इस पे तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि उस पर आप कार्रवाई करें जो नीट यूजी का पेपर लीक कर रहा है और परीक्षा में धांधली कर रहा है, सीट ओबिलाइज करके बेच रहा है, उसको नक्सली दिमाग को घोषणा करते हुए उसको आप तरह तरह से ऐसा कानून बनाएं कि उसको अगर फांसी पर भी चढ़ाने की नौबत आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जो किसी का जीवन बर्बाद करना जान मारने से भी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, और एक तरह से ये हत्या की ही तरह है। इस चलते इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और जो भी समस्याएं देश की हैं उसको उजागर करने की ज़रूरत है। और जनरल वो डायर का रोल आप भुला दें। काश अगर इन सरकार की पूर्ण बहुमत होती तो इससे ज़्यादा भी उत्पीड़न किया जाता। क्योंकि नक्सली दिमाग उसको कहते हैं कि जिसके दिमाग में आक्रोश भरा हुआ है, सिर्फ हिंसा की बात करता है, मार काट की बात करता है, और ख़ास करके अनपढ़ गंवार आदमी जो होता है उसके दिमाग को नक्सली दिमाग कहा जाता है। क्योंकि वह हर स्थिति में अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपने अनुसार शासन प्रशासन चलाना चाहता है, अपने अनुसार सारी विधि व्यवस्था को चलाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो ये जो है नक्सली दिमाग इसको कहते हैं, क्योंकि वो समानांतर सरकार चलाना चाहता है। उसी तरह से यह सरकार बैठी हुई तो सत्ता में ज़रूर है, लेकिन ये अपने स्तर से समानांतर सरकार चला रही है। क्योंकि यह देश संविधान से नहीं चल करके इसके दिमाग में जो खुरफाती जो बातें उत्पन्न होती है वो ये करवाते हैं, तो अपने लोग को कैसे सिस्टम में लाना है उस पर ये ध्यान देते हैं, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको कुचल रहे हैं। इतना ही नहीं, यह सिर्फ छात्र आंदोलन की बात नहीं है। जब से यह सरकार बनी है कभी कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा जहाँ पे बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं हुआ। उसका एक प्रमाण किसान आंदोलन देखें कि जिस तरह से किसान सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के अन्य बॉर्डर पर जमे थे, डटे हुए थे कृषि बिल को वापस करवाने के लिए। उसके कारण कितने किसान मारे गए, लेकिन इस सरकार को हमदर्दी नहीं हुई, न ये सरकार को लगा कि मानवता क्या है। लेकिन जब इलेक्शन आया उसके बाद यह सरकार वो कानून को वापस लिया। मैं पहले ही बोला था जैसे ही यूपी में इलेक्शन आने की बात आएगी यह सरकार वो बिल को वापस लेगी। इस तरह से ये नीट यूजी पेपर में जो छात्र आंदोलन को कुचला गया, एक तरह से यह देखा जाए तो जनरल और डायर का रोल मोदी जी और शाह जी का रहा है। थैंक्स।